बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक एक गांव में एक बहुत ही कुशल और अनुभवी मटन करी बनाने वाला रहता था, जिसका नाम था धनीराम। धनीराम को मटन करी पकाने का दशकों का अनुभव था। इसी वजह से वो बेहद लजीज और खुशबूदार मटन करी तैयार करता था। उसकी बनाई करी पूरे इलाके में मशहूर थी। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते और लंबी कतारों में लगकर मटन का स्वाद लेते। लेकिन धनीराम का स्वभाव बहुत खराब था। वो बहुत अहंकारी था और अपने ग्राहकों से हमेशा तिरस्कार के साथ बात करता था। उसी गांव में दो पक्के दोस्त रहते थे, विक्रम और सुमित। दोनों मिलकर खेती का काम संभालते थे। एक दिन कड़ी धूप में खेत से काम करके लौटते वक्त विक्रम ने कहा, अरे सुमित भाई, आज मैं घर से खाना लाना भूल गया हूँ। चलो आज धनीराम की दुकान पर चलते हैं। सुना है उसके हाथ का मटन करी बेमिसाल होता है। भाई विक्रम, स्वाद की तारीफ तो मैंने भी सुनी है, पर वो आदमी बहुत बदतमीज है। वो सीधा मुंह बात नहीं करता और मुझे अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए मैं वहां नहीं जाना चाहता। विक्रम ने उसे मनाया, बात तो तुम्हारी 16 आने सच है, पर भूख भी तो बहुत लगी है। चलो आज कोशिश करते हैं, शायद आज उसका मूड अच्छा हो और हमसे तमीज से पेश आए। सुमित भारी मन से मान गया और दोनों धनीराम की दुकान पर जा पहुंचे। भूख के मारे विक्रम का बुरा हाल था। उसने दुकान पर पहुंचते ही कहा, धनीराम भाई, जरा जल्दी से हमारे लिए 2 प्लेट मटन करी लगा दो, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। वैसे 1 प्लेट का क्या दाम है? धनीराम ने बिना सिर उठाए चिड़चिड़ाते हुए कहा, अंधे हो क्या? दिखाई नहीं दे रहा कि और भी लोग लाइन में खड़े हैं? और दाम पूछने के बजाय सामने लगे बोर्ड पर पढ़ लो, वहां साफ साफ लिखा है। विक्रम ने बोर्ड देखा और हैरान होकर बोला, अरे सुमित, देखो 300 रुपए प्लेट, ये तो बहुत महंगा है। पड़ोस के कस्बे में तो 180 रुपए में शानदार मटन मिल जाता है। धनीराम आग बबूला होकर बोला, अगर पड़ोस वाले गांव में सस्ता मिल रहा है तो वहीं जाकर अपना मुंह मारो। मेरे यहाँ ग्राहकों की कमी नहीं है। तुम जैसे लोग मेरी दुकान की साख खराब मत करो, निकल जाओ यहाँ से। विक्रम और सुमित अपमानित महसूस करते हुए वहां से बिना खाए लौट गए। उनका मन बहुत खराब हो गया था। रास्ते में उन्हें अपना एक और दोस्त राघव मिला, जो बहुत चिंता में दिख रहा था। विक्रम ने पूछा, क्या बात है राघव भाई, कंधे पर कुदाल लिए इतने उदास कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊं भाइयों, खेती में कुछ बच नहीं रहा है। घर की माली हालत खराब है, माता पिता की दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा है। कमाई का कोई दूसरा जरिया नहीं दिख रहा। वैसे तुम दोनों के चेहरे क्यों लटके हुए हैं? सुमित ने पूरी बात बताई कि कैसे धनीराम ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। हाँ, वो आदमी अपने हुनर के घमंड में अंधा हो गया है, पर क्या करें, पूरे गांव में उसके टक्कर का कोई दूसरा बनाने वाला है ही नहीं। विक्रम बोला, देख लेना राघव, एक ना एक दिन उसका ये अहंकार जरूर टूटेगा। कोई ना कोई तो उसे टक्कर देने वाला आएगा ही। अगली सुबह जब गांव की चौपाल पर लोग जमा हुए तो वहां भी चर्चा धनीराम के बढ़ते दामों और बदतमीजी की ही हो रही थी। एक ग्रामीण ने कहा, काश हमारे गांव में कोई दूसरा विकल्प होता जो वाजिब दाम में प्यार से खाना खिलाता। ये सुनकर राघव के दिमाग में बिजली की तरह एक विचार कौंधा। वो तुरंत भागकर खेत पर विक्रम और सुमित के पास पहुंचा और चिल्लाया, भाइयों काम रोको, मेरे पास एक कमाल की योजना है। उसने बताया कि वो खुद मटन करी का ठेला खोलना चाहता है। सुमित ने संदेह जताते हुए पूछा, पर क्या तुम धनीराम जैसा स्वाद ला पाओगे? राघव ने आत्मविश्वास से कहा, मेरा बचपन का दोस्त आर्यन शहर के एक बड़े 5 स्टार होटल में शेफ है, मैं उससे हुनर सीखूंगा। बस एक ही समस्या है, मेरे पास शुरू करने के लिए पैसे नहीं हैं। विक्रम और सुमित ने बिना सोचे कहा, दोस्त किस दिन काम आएंगे? हम तुम्हें पैसे उधार देंगे और जब काम चल जाए तब आराम से लौटा देना। राघव भावुक हो गया। अगली सुबह राघव ने आर्यन को फोन किया। आर्यन ने खुश होकर कहा, राघव, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही एक दिन की छुट्टी लेकर गाँव आ रहा हूँ। मैं तुम्हें मुँह गुप्त रेसिपी सिखाऊंगा जिससे लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगले दिन आर्यन गांव पहुंचा। राघव ने उसका खूब स्वागत किया। शाम को दोनों रसोई में बैठे। आर्यन ने समझाया, देख भाई राघव, असली स्वाद मसालों के संतुलन और धीमी आंच में है। मटन हमेशा सरसों के तेल में बनाना और प्याज व खड़े मसालों को भरपूर मात्रा में भूनना। मैं अपने होटल के खास सीक्रेट मसाले भी तुम्हारे लिए लाया हूँ जो इसे अनोखा स्वाद देंगे। राघव ने कड़ी मेहनत से मटन बनाना सीखा। जब पहली बार करी तैयार हुई तो उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठा। चखने के बाद आर्यन बोला, दोस्त, ये तो मेरे होटल के मटन से भी बेहतर बना है। अगले दिन राघव ने गांव के मुख्य बाजार में अपना ठेला लगाया।
विक्रम और सुमित ने पूरे गांव में ढोल पीट दिया कि अब 180 रुपए में शानदार मटन मिलेगा। धनीराम के ग्राहक ये सुनकर राघव के ठेले की तरफ मुड़ गए। लोग राघव के मटन का स्वाद चखते ही दीवाने हो गए। एक ही शाम में राघव का सारा मटन खत्म हो गया और उसे बहुत मुनाफा हुआ। ये देखकर धनीराम ईर्ष्या से जल उठा। उसने मन ही मन सोचा, इस कल के लड़के की इतनी हिम्मत, मुझे इसे बर्बाद करना ही होगा। धनीराम ने एक चाल चली। वो गांव के कसाई करीम के पास गया और उसे कुछ पैसे देकर कहा, कल जब राघव मटन लेने आए तो उसे चुपके से बासी और खराब मांस दे देना। करीम लालच में आ गया, लेकिन उसके पास उस वक्त खराब मांस था नहीं। वो मंडी से खराब मांस लाने चला गया और दुकान पर अपने बूढ़े पिता को छोड़ गया। जब राघव आया तो बूढ़े पिता ने उसे अपनी दुकान का सबसे ताज़ा और बढ़िया मांस दे दिया। अगले दिन धनीराम एक पुलिस अफसर को लेकर राघव के ठेले पर पहुंचा और चिल्लाया, साहब देखिए, ये लड़का सस्ते के चक्कर में गांव वालों को सड़ा हुआ मांस खिला रहा है, इसे अभी गिरफ्तार कीजिए। पुलिस अफसर ने राघव से पूछा, क्या ये सच है? राघव हैरान था। धनीराम ने गवाह के तौर पर करीम कसाई को बुलाया। पुलिस को देख करीम बुरी तरह डर गया और सच उगल दिया, साहब मुझे माफ कर दीजिए, धनीराम ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं राघव को सड़ा हुआ मांस दूं, पर मेरे पिता ने गलती से इसे ताज़ा मांस दे दिया। सारा कसूर धनीराम का है। धनीराम के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, साहब मुझसे बड़ी भूल हो गई, जलन में आकर मैंने ये सब किया। तभी वहां गांव के प्रधान जी आ गए। उन्होंने धनीराम को कड़ी फटकार लगाई और पुलिस उसे पकड़कर ले गई। प्रधान जी ने घोषणा की कि अब से राघव ही गांव का मुख्य भोजन विक्रेता होगा। सीख, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को अपने हुनर पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही दूसरों की तरक्की से जलकर गलत रास्ता अपनाना चाहिए। ईमानदारी और मेहनत का स्वाद हमेशा जीतता है।